मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि यह वर्ष विशेष रूप से क्रिप्टो और बिटकॉइन के लिए एक महाकाव्य वर्ष होने जा रहा है। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है। मैं सच कहूं तो जर्मनी म्यूनिख में जीवित रह रहा हूं। और हां, यहां म्यूनिख में कुछ दिलचस्प दिन बीते हैं और मैं यहां काफी समय तक रहूंगा। और फिर मैं जा रहा हूं साल्ज़बर्ग में। मैं भूल गया कि वह कहाँ है। वह ऑस्ट्रिया। हाँ, ये सही है, ऑस्ट्रिया में। तो मैं यहीं से आगे जा रहा हूं। ये एक अच्छी यात्रा होगी और शायद मैं कुछ मुलाकातें करूंगा, शायद नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता। हम आने वाले दिनों में देखेंगे। सुनिश्चित करें कि आप बने रहें। अगर आप मुझसे मिलने में रुचि रखते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, एक्स और ट्विटर पर फॉलो करें, और फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं जर्मनी में मीटअप करने जा रहा हूं या नहीं। जर्मनी या ऑस्ट्रिया में भी। मैं शायद ऑस्ट्रिया, साल्ज़बर्ग को भी नहीं जानता। हम देखेंगे। यह ठीक है कि हम आज कुछ दिलचस्प समाचारों पर मिलने जा रहे हैं। क्रिप्टो क्षेत्र में जीवित रहने का यह हमेशा एक दिलचस्प समय होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं और हम आपको यह दिखाने जा रहे हैं कि इस पागल बाजार में बिटकॉइन और एथेरियम दोनों पर कैसे व्यापार किया जाए। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अंत तक देखें। और यदि आप इसका व्यापार करने में रुचि रखते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप इसका व्यापार सिक्के पर करें। लिंक नीचे विवरण में है। या यदि आप इस निजी समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसके लिए मैं वास्तव में यह लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो मैं इसे 10:20 दुबई समय पर कर रहा हूं, न कि 8:30 दुबई समय पर। अभी जर्मन समय के 8:60 बजे हैं और मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन आप वास्तव में भाग ले सकते हैं और शामिल हो सकते हैं। यह समूहीकरण और मेरे पास उपलब्ध सभी सूचनाओं तक शीघ्र पहुंच प्राप्त करना। ठीक है, मैंने कहा, चलो जल्दी से वफल सिक्के की ओर बढ़ते हैं। ओह माय, तो यह था, यह शुरू होने वाला था। और हां, हम यहां इस ट्रेंडिंग जोन में वापस आ रहे हैं। देखते हैं अगले कुछ दिनों में वफल के साथ क्या होता है। आगे बढ़ते हुए यह अब तक का उच्चतम स्तर है और टीवीएल का कुल मूल्य एथेरियम परत 2 के लिए लॉक हो गया है। हां, मैं रहा हूं, आखिरी बार जोर जोर से चिल्लाते हुए। मुझे पता है, अब 2-3 महीने हो गए हैं कि परत 2 भविष्य के लिए, क्रिप्टो के भविष्य के लिए बड़ी चीज होने जा रही है। यदि आप निवेश करना चाहते हैं, आप निवेश करना चाहते हैं, आप जल्दी निवेश करना चाहते हैं। लेयर 2 वह जगह है जहां आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं। अब यह केवल वह है जो परत 2 में बंद है, न कि वास्तव में उनका मूल्य पंपिंग क्या है। जैसे उदाहरण के लिए, या आइए यहां देखें, आशावाद, आर्बिट्रम, हिमस्खलन, बिनेंस स्मार्ट चेन। हाँ, उनमें से कुछ ने पंप किया है, लेकिन यह पंप तो बस शुरुआत है। मेरा मतलब है बिनेंस स्मार्ट चेन, मेरा मतलब है आप इस बार निश्चित रूप से $2,000 से अधिक देखेंगे। तो आप सभी परत 2 पर बहुत सारा अल्फा देखेंगे। और यदि तुम ध्यान नहीं दे रहे हो और तुम मुझे यह कहते हुए नहीं सुन रहे हो और आपने अभी अभी यह जानकारी सुनी है, खैर, अब निवेश करने का मौका है। भविष्य में बड़े पैमाने पर उछाल देखने के लिए धीरे धीरे इन परत 2 सिक्कों को खरीदना शुरू करें और सुनिश्चित करें कि आप आधे को डबल पर बेचें। एक बार जब आप अपना पैसा 2 गुना कर लें और फिर दूसरे को निकाल लें, तो कुछ खरीदें, बिटकॉइन। बिटकॉइन को बचाएं और हो गया। क्योंकि हां, वे इस अगली तेजी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। 4 उत्प्रेरक जो कर सकते थे बिटकॉइन की अगली बड़ी रैली को आगे बढ़ाएं। खैर, हाँ, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आगे बढ़ने वाली हैं। बेशक, एक बात यह है कि उन्होंने इसमें उल्लेख नहीं किया है। तथ्य यह है कि यह बिटकॉइन का तेजी चक्र है। यह मानते हुए कि इसका बाकी सब कुछ अस्तित्व में नहीं था, यह अभी भी पंप हो रहा है ना? लेकिन ब्याज दरें, कटौती आ रही हैं। जाहिर है, हो सकता है कि वे सीपीआई से थोड़ा अधिक हों और कहें कि कोई मुद्रास्फीति नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे नहीं लगता कि वे प्राप्त कर पाएंगे। उससे बहुत दूर। इसलिए ब्याज दरों में कटौती हो रही है, खासकर जब से आवास की कीमतें इतनी अधिक हैं और लोग वहन नहीं कर सकते, आवाज ढाने वाले हैं इत्यादि। तो वैसे भी मुझे सच में लगता है कि इस वर्ष उन्हें ब्याज दरों में कुछ कटौती देखने को मिलेगी। तो हाँ, दिलचस्प होने वाला है। विनियमन में बदलाव,
अच्छा, मेरा मतलब है, आपने इसे देखा है ना? हमें एथीरियम ईटीएफ तब मिला जब हर कोई हमारे एथीरियम ईटीएफ के प्रति बहुत संशय में था, और फिर भी हमें एक मिला। और आप जानते हैं, एथेरियम ने बहुत कुछ नहीं किया है। यह पहले से ही मार्ग ईटीएफ लिस्टिंग में शामिल हो चुका है, लेकिन यह संकेत देता है कि आप जानते हैं, हम क्रिप्टो स्पेस में अन्य ईटीएफ देखने जा रहे हैं, और यह एक पागल सवारी होने जा रही है, खासकर जब से, आप जानते हैं, यह सिर्फ क्रिप्टो को मान्य करता है उत्तरी अमेरिका में सभी के लिए। और इसलिए भले ही आप मेम सिक्का खरीद रहे हों, आप मूर्ख की तरह नहीं दिखते। मानो या न मानो, इस पर विश्वास करना कठिन है। बस थोड़ा जोखिम भरा कदम है। नवंबर चुनाव। ठीक है, आप जानते हैं, क्रिप्टो अब एक वोटिंग ब्लॉक है, और क्योंकि यह एक वोटिंग ब्लॉक है, उन्हें इसके बारे में बात करनी होगी। और क्योंकि उन्हें इसके बारे में बात करनी है, इसका मतलब है कि अन्य लोगों को सुनना और कहना होगा, शायद मुझे कुछ क्रिप्टो खरीदना चाहिए। और अंत में, विस्तारित उपयोग। बेशक, आप जानते हैं, हम अधिक से अधिक क्रिप्टो मेम सिक्कों का उपयोग कर रहे हैं, विभिन्न उपयोग के मामलों के लिए मेम सिक्के। और आप जानते हैं, वास्तव में लोग क्रिप्टो स्पेस पर अच्छे प्रोजेक्ट मेम सिक्के विकसित कर रहे हैं। मैं जानता हूं, मुझे पता है। अभी यही मुख्य बात है ना? हाँ, हमारे पास बिटकॉइन पर कुछ खंडहर हैं, लेकिन फिर भी यह सिर्फ एक मेम सिक्का है। हमारे पास काफी कुछ चीजें हैं जो सामने आ रही हैं, लेकिन ये मीम सिक्के वास्तव में इन सिक्कों का व्यापार करने के लिए आपके लिए अन्य बाजार, अन्य उत्पाद बना रहे हैं। आप अधिक से अधिक विकेंद्रीकृत उत्पाद देख रहे हैं, जैसे कि ऑर्डर बुक, विकेंद्रीकृत ऑर्डर और किताबें, जो आपको एक सीमा ऑर्डर में रखने की अनुमति देती हैं, जिसका अर्थ है कि अरे, मैं मौजूदा कीमत पर खरीदना नहीं चाहता हूं, मैं कम कीमत पर खरीदना चाहता हूं, और यह मेरा इतना है कि मैं कितना भुगतान करने को तैयार हूं, और मैं उस कीमत पर इतना खरीदने जा रहा हूं। और यह क्रिप्टो के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले यह सिर्फ स्वैप हुआ करता था, जहां आपको मौजूदा कीमत पर खरीदना होता है। ठीक है, जस्टिन, 3 साल या उससे अधिक समय तक रखे गए बिटकॉइन का प्रतिशत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। मुझे आशा है कि वह आप ही हैं। मुझे आशा है कि आप लोग बिटकॉइन की अवधारणा को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओह, मुझे यहां कुछ हीरे हाथ लगेंगे। मैं इस संपत्ति को अपने पास रखूंगा, क्योंकि मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप कौन हैं, कहां हैं, या आप किस माहौल में हैं। यदि आप बिटकॉइन क्षेत्र में किसी वास्तविक डेवलपर से पूछें, यहां तक कि कैस्पर जैसे मुझसे नफरत करने वाले लोगों से भी, उन्होंने यह भी कहा है कि बिटकॉइन है और फिर बाकी सब कुछ है। और इसका कारण यह है कि बिटकॉइन को किसी भी सरकार द्वारा रोका नहीं जा सकता है, जबकि अन्य क्रिप्टोकरेंसी, यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अपना पैर नीचे रखता है और चीन अपना पैर नीचे रखता है, तो वे वास्तव में इसे रोक सकते हैं। कोई है जो अपनी बंदूकें लेकर जा सकता है और खेल खत्म हो जाएगा, जबकि आप बिटकॉइन के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैड मनी जिम क्रेमर अमेरिकी डॉलर की चिंताओं के बीच ईटीएच को मूल्य के एक बड़े भंडार के रूप में समर्थन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी एथेरियम लोग कह रहे हैं, हमने तुम्हारे साथ क्या किया क्रेमर? क्यों? आपको हमारे पास आकर हमारी सामग्री का समर्थन क्यों करना पड़ता है? क्या तुम चुप नहीं रह सकते थे? क्यों? तो हाँ, आप जानते हैं, हम सब यह जानते हैं। क्रेमर कह रहा है कि कुछ भी मौत का चुंबन है, और आइए चार्ट पर एक नजर डालें कि वह एथेरियम को किस तरह की मौत का चुंबन दे रहा है। ठीक है, यह व्यापार खत्म हो गया है, और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ऑन्टो, और चलो बस 4 घंटे चलते हैं। खैर, मेरा मतलब है, अगर हम यहां असफल होते हैं, तो यह यहां फैलने में विफल रहा। यह एथेरियम के लिए आसान है, और क्रेमर के बाहर आकर यह कहने पर आप शायद कहना चाहेंगे, ठीक है, आप जानते हैं क्या? दुर्भाग्यवश, यहां जोखिम कम है। यह वही है जो ये है ना? आप यहां एक शॉट ले सकते हैं, और आप जानते हैं कि शॉट इस सप्ताह के ब्रेकआउट में हो सकता है। आप देखते हैं कि यह केवल 1% हानि की तरह है, और आप बहुत आसानी से 2 से 1 जोखिम प्रतिफल अनुपात पर जा सकते हैं, और फिर देख सकते हैं कि बाकी आपको कहां ले जाता है। तो चलिए, मैं उस पर झूम करता हूं। पुरस्कार अनुपात के लिए 2 से 1 जोखिम। आप जानते हैं
यह आपको प्रभावी रूप से इस सीमा के शीर्ष पर वापस ले जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ शीर्ष पर एक सीमा है जिससे एथेरियम उछल रहा था और हम इसे यहाँ से उछाल देते हैं। तो हम फिर से नीचे का परीक्षण करेंगे। तो यह एक जोखिम भरा खेल है, क्योंकि आप जानते हैं यह एक असफल उलटफेर था, ठीक है? और हम यहाँ इस विफलता के खिलाफ दांव लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह एक अच्छा जोखिम भरा खेल है, क्योंकि आप जानते हैं आप एक अच्छी स्थिति में हैं। यदि यह बात चलती है तो यहाँ शॉर्ट करना एक स्मार्ट कदम होगा, क्योंकि आपको पता चल गया है कि बाजार में वास्तव में कट्टर स्थिति होनी चाहिए और आप जानते हैं कि टूटना है, क्योंकि इसे बस 3,600 से नीचे टूटना है। 3,700 वास्तव में 3,700 के करीब, और फिर तेजी से हम और भी नीचे जा रहे हैं। इसलिए अगर हम यहाँ नीचे आते हैं और टूट जाते हैं तो यही होने वाला है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। बिटकॉइन को देखते हुए, बिटकॉइन है, आप जानते हैं, ये ठीक है। मैंने आपको पहले 71 बताया था कि 71 यही लक्ष्य होने वाला था। हम निशाने पर हैं। $57,000 अभी इस अंतिम प्रतिरोध स्तर पर है और यह तय करने की कोशिश कर रहा है कि वह दैनिक बाजार में क्या करना चाहता है, जहां वास्तव में अभी भी तेजी है। और हम देख सकते हैं कि हम बस एक नया उच्चतर निम्न खोजने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक बार हम उसे ढूंढ लें, हमें अपनी चढ़ाई शुरू करनी चाहिए, क्योंकि हम यहां से निकल चुके हैं। अब यह हमें गारंटी नहीं देता है, हम अभी भी इस चैनल में फंसे रह सकते हैं। हम 1 या 2 महीने के लिए किनारे जा सकते हैं, इसलिए हम अगले 2 महीनों के लिए इट्टहाइराज 600 और 60,700 ISH क्षेत्र के बीच फंसे रह सकते हैं। इसलिए किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें, चाहे हम ऊपर जा रहे हों या किनारे की ओर जा रहे हों। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि बिटकॉइन ने स्पष्ट रूप से तय कर लिया है कि इनमें से कौन सा है। इन सभी 2 दिशाओं पर निर्णय लिया गया है। यह इस समय टूटने वाला नहीं है, क्योंकि हमने पहले से ही कुछ नई ऊंची ऊंचाइयां बना ली हैं। मुझे बाइंट और इसमें नहीं दिख रहा है। इस मामले में मंदी का निशान तब से अब और बढ़ गया है, जब से हम इस ऊंचे और ऊंचे निम्न क्षेत्र में चले गए हैं। तो आइए देखें कि क्या यह इस नीचे की प्रवृत्ति रेखा पर वापस आता है। यह एक बड़ी खरीदारी है। यह एक अच्छी, उत्तम जोखिम वाली खरीदारी है। यदि यह यहाँ नीचे आता है तो आपको फायदा होगा। यदि हम 64 फिक्स स्वैप के क्षेत्र में आते हैं तो यह खरीदारी है। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोगों ने आज कुछ सीखा होगा। मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। तुम्हें पता है क्या, कल मेरे द्वारा दूसरा वीडियो करने की कोई संभावना नहीं है। हो सकता है कि मैं अकेले ही ऐसा करूं, क्योंकि मैं कल पूरे दिन यात्रा करूंगा और गाड़ी चलाऊंगा, इसलिए यह वीडियो बनाने का मौका नहीं है। लेकिन मैं कार में अकेले कुछ करने और इसे प्रकाशित करने में सक्षम हो सकता हूं, इसलिए कल का ध्यान रखें। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद और हम कल आप लोगों से मिलेंगे। अलविदा।